तो नमस्कार दोस्तों, एक धुआंधार तेजी के बाद अब मार्केट थोड़ा थका थका सा नजर आ रहा है और होना भी चाहिए। वन साइडेड रैली 400 पॉइंट का परसों देखने को मिला था और कल भी अच्छी खासी तेजी थी और आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली। इसका रीजन था कि मार्केट बहुत ज्यादा चल चुका है। अब देखिए 25,430 के ऊपर हम खुले थे जरूर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए, फिर नीचे आ गए 25,350 के नीचे भी आए और एक समय तो बहुत ज्यादा ही नीचे थे हम, करीब करीब 25,300 के आसपास आ गए थे। लेकिन वहां से रिकवरी हुई और फिर मार्केट साइडवेज हो गया, एक जगह ही मार्केट मूव करता रहा और दिन भर फिर 25,356 में आके सेटलमेंट हुआ है निफ्टी। सपोर्ट कर रहे थे विप्रो, B2 जिन्हें बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस के नाम से जाना जाता है, ग्रासिम, इंडसइंड बैंक, ये सारे दिग्गज हैं इंडिया के जो 1 से 4% तक तेजी दिखा रहे थे। वहीं प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी SBI लाइफ में, अदानी पोर्ट्स में, HDFC लाइफ में, ITC काफी चल चुका था इसलिए वहां भी प्रॉफिट बुकिंग हुई। कोल इंडिया देखिए 490 पे आ गया है, काफी ऊपर से गिरावट हुई है यहाँ पे। तो ये सारे दिग्गज हैं और अगर कोई यहाँ पे इक्विटी SIP करे, 10-15 साल टाइम दे, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन इन सारे स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी भी पीछे नहीं था, वहां भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार देखने को मिला और कहीं न कहीं एक थकावट वहां भी देखने को मिला। 51,938 पे बंद हुआ, 165 पॉइंट बढ़ के। जाहिर सी बात है इसमें B2 का बहुत बड़ा हाथ था, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस का। आते हैं बैक टू द पॉइंट में, किस तरह से निफ्टी नेक्स्ट वीक अपने आप को तैयार कर सकता है और कहां पे रणनीति अपनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज कर रहे हैं हम। अब ये जो लेवल है, जो टॉप है इसका 25337.68 का ये लेवल है, जो ये दिखा रहे 0 पॉइंट का लेवल है। काफी पीक पे मार्केट क्लोजिंग दिया है। अब 25,356 का जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 वीक से इस 25,356 को मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। 3 वीक है, ये 3 कैंडल बना हुआ है और 3 कैंडल में देखिए, तीनों कैंडल में 25,356 को टच करके मार्केट वहां से गिरा है। ये एक पॉजिटिव चीज है, डबल बॉटम बनाया है, डबल टॉप बॉटम बनाया है। अब अगर निफ्टी को ऊपर जानी है तो इसके ऊपर सस्टेन करना होगा, 25,356 के ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी एक अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो क्लियर बात यह है कि जो टॉप बना रहा है 25,356 को बार बार टच कर रहा है। देखिए 2 कैंडल तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, एक कैंडल का वीक थोड़ा सा उसके आसपास ही था, तो उसे भी हम 25,300 के आसपास ही मानते हैं। तो 25,356 को 3 वीक से बार बार टच कर रहा है, 3 बार टच करके नीचे आया। तो अगर इसको ऊपर जाना है 25,356 के ऊपर सस्टेन करेगा, जैसे ही सस्टेन करने लगेगा ये जो रेसिस्टेंस है वो बन जाएगा सपोर्ट और मार्केट में एक अच्छी फिर तेजी देखने को मिलेगी। तो करना क्या है, 25,356 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा डेली बेसिस पे और उसके हाई को तोड़ना पड़ेगा, तब फिर हमें 26,000 का लेवल देखने को निफ्टी में मिल सकता है। अब जाहिर सी बात है 25,356 से डायरेक्ट 26,000 नहीं आ जाएगा, इसके पहले 25,400 को पार करना होगा, 25,500 को पार करना होगा, उसी तरह से 600 से लेके 26,000 का लेवल तक दूरी तय करेगा। लेकिन अगर किसी भी रीजन से गिरावट आती है, डेली बेसिस पे अगर गिरावट हो जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है डेली बेसिस पे, तो एक गिरावट पॉसिबल है और जो इसका बॉटम है बार बार ये बॉटम को टच कर सकता है और ये बॉटम कितना बार है, 24,800 का लेवल, 24,800 का लेवल नीचे तक निफ्टी गिर सकता है। ये वीकली बेसिस पे क्लियरली दिख रहा है। अब 24,800 तुरंत नहीं आएगा, जाहिर सी बात है 25,100 को इसको तोड़ना होगा, 25,200 को तोड़ना होगा, उस तरह से 25,300 को तोड़ना होगा, फिर गिरते गिरते 24,800 तक आ सकता है। ये हुआ निफ्टी का बाद वीकली बेसिस पे।
आते हैं डेली बेसिस पे क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है। अब देखिए कल बना था बड़ा सा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, और वीडियो के हमने स्टार्टिंग में कल के वीडियो में हमने बताया था कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद एक गिरावट होती है, और वही चीज यहाँ आज देखने को मिला। एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ, उसके बाद देखिए यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का शिकार मार्केट हुआ। अच्छी बात यह है कि 25,356 पे ही बंद हुआ है, और जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न है उसको नहीं कुछ कर पाया है, यानी उसके ऊपर ही करीब उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो 25,356 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को निकाल देती है, तब मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 25,400 से लेके 25,500 25,600 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट पॉसिबल है, और ये गिरावट जो बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न का लो था यहाँ तक फिसल सकते हैं, और ये लेवल था 25,000 तक। ये एक कैंडल ने 300-400 पॉइंट का दूरी तय किया था, इसलिए अगर गिरावट होती है तो उसी तरह से गिरावट भी होगी। इसलिए 25,000 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जो एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर सकता है। जाहिर सी बात है कभी भी गिरावट अगर होती है तो बड़ी गिरावट हो जाती है, तो 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का गिरावट एक दिन में होना कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीजें और क्लियर समझ में आएंगी। ये देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लाइफ टाइम हाई जो इसका है 25,431, इसका वीक ये बना हुआ, इसको टच करके नीचे आया है, और ये खड़ा हुआ है 25,343 पे, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है 0.236, काफी इंपॉर्टेंट जोन पे है ये। यहाँ से मैक ऑन ब्रेक का जोन है ये, हो सकता है तेजी हो जाए, हो सकता है गिरावट हो जाए। फिलहाल हमें दिखना है 25,343, यहाँ पे ये खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को निकालती है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर 25,450 का लेवल, 25,500 का लेवल, 550 का लेवल हमें देखने को इंट्राडे बेसिस पे मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देती है, तो एक गिरावट पॉसिबल है, और ये गिरावट देखिए ये जो लेवल है 25,300 तक फिसल सकती है। 25,300 का पहला पड़ाव है, पहला हडल है, और इसको अगर तोड़ देती है 25,300 को, तो 25,250 का लेवल है जहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। फिर इसके नीचे 25,170 का लेवल है जहां पे मार्केट रुकने की कोशिश करेगा। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है, तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, तो अच्छे आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा बैठेगा, और वहां पे आपको अच्छा मुनाफा होने की चांसेस दिखेगी। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे, ये हालांकि वन साइडेड रैली हुआ है, इसलिए यहाँ पे कुछ कमेंट करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में क्या कहना चाह रहा है, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है। वीकली बेसिस पे देखेंगे, यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था कल, और आज भी करीब वैसा ही कैंडल बना है। यहाँ पे देखेंगे तो क्लियरली ये दिख रहा है, और इसी के आसपास ही बना है। तो 51,938 का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे ये खड़ा हुआ है वीकली बेसिस पे। ये मल्टीपल टाइम यहाँ टाइम पास किया है। ये नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 वीक से यहाँ पे ये रेसिस्टेंस की तरह, और रेसिस्टेंस फिर नीचे ऊपर, अगर इसके ऊपर निकलता है तो रेसिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट, तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। यानी 51,938 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है डेली बेसिस पे और उसके हाई को निकाल देती है, तो एक तेजी देखने को मिल सकती है। फिर इसका जो लाइफ टाइम हाई है उसकी ओर बढ़ने की कोशिश निफ्टी करेगा, और वो लेवल होगा ये लेवल 53,421, 53,421। इसके पहले ये अचानक नहीं आ जाएगा, ये 52,000 के आसपास है, फिर 52,100, 52,500, 52,800, 52,600 का लेवल करते करते यहाँ तक सफर तय करेगा।
इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, डेली बेसिस पे नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो एक गिरावट पॉसिबल है और ये गिरावट नीचे की ओर 49,000 की ओर भी हमें गिरा के ले जा सकता है। अब जाहिर सी बात है 49,000 एक बार में नहीं आएगा, इसके पहले 51,000 को काटेगा, 51,000 के नीचे फिर 50,000 को काटेगा और फिर उसको भी काटेगा तो 49,000 का लेवल देखने को मिलेगा। आते हैं डेली बेसिस पे क्या मार्केट कहना चाह रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक तरह से मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे आप देखेंगे रेसिस्टेंस सपोर्ट का काम किया है। 51,938 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को निकाल देती है तो एक गिरा अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। फिर ऊपर की ओर हमें 52,500 53,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके लो को तोड़ देता है तो एक गिरावट भी पॉसिबल है। फिर 51,600 का लेवल हमें देखने को नीचे मिल सकता है और 51,600 को भी अगर तोड़ते हैं तो एक बड़ी गिरावट हो सकती है। फिर 50,400 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीज़ें और अच्छे से दिखेंगी। 51,896 पे क्लोजिंग दिया है, ये वही लेवल है जहां मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस और ये सपोर्ट की तरह काम किया। 51,896 तक का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। 51,896 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है और उसके हाई को निकाल देता है एटलीस्ट 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है और फिर ये तेज़ी ऊपर की ओर ले जा सकती है। ये लेवल होगा 52,232 का लेवल, तो 52,232 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है और अगर उसको भी पार कर देते हैं तो 52,700 का लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बन जाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो एक गिरावट पॉसिबल है और ये गिरावट नीचे की ओर 51,640 की ओर बढ़ सकते हैं। 51,640 को भी अगर तोड़ देता है किसी भी रीजन से तो एक गिरावट और बढ़ सकती है। फिर ये लेवल होगा 51,400 का। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे लो को मार्क कर लेना, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। आते हैं गिफ्ट निफ्टी पे क्या इशारा कर रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है लेकिन 50 पॉइंट दिखा रहा है कि हम अभी ऊपर ट्रेड करें और सोमवार के दिन भी शायद अच्छी सी ट्रेड करें। डो जोन्स में शानदार तेजी जारी है 367 पॉइंट, S&P 31 पॉइंट, नेस्डेक 109 पॉइंट, इस तरह से केक डेक सारे पॉजिटिव में, सिवाय एक जापान का मार्केट वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, वहाँ पे ग्रीन नहीं दिख रहा है और रेड ज़्यादा दिख रहा है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया। अब आते हैं PCR पे 1.099 पे आ गया है। अब यहाँ बाइंग जोन नहीं बनता है, यहाँ एक सेलिंग जोन है। अब इंडिया VIX देखिए 12.55 पे है, तो ये आपको दिखा रहा है कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट है। 1.2 अगर PCR हो जाता है 1.4 हो जाता है तो वहाँ बाइंग जोन नहीं है, नेगेटिव जोन है। इसके नीचे है 1 के नीचे काफ़ी अच्छा जोन है जहाँ पे बाइंग किया जा सकता है। FIDI देखिए दोनों बाई कर रहे हैं, 2532 करोड़ DI बाई कर चुके हैं, 2364 करोड़ FI बाई कर चुके हैं। अब आते हैं किस तरह से मार्केट अपने आप को तैयार कर रहा है। ये देखिए जमीन किस तरह से यहाँ पे अगर पुट कॉल रेशियो को देखें किस तरह से पुट कॉल रेशियो काम कर रहा है, कहाँ पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा खड़ा है ये क्लियरली दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,400 पे है और वहीं पुट साइड में पुट राइटर भी कहाँ पे खड़े हैं वो भी देखिए 25,100 पे कॉल राइटर हेवी मात्रा में हुआ है, वहाँ कॉल बायर भी है पुट बायर भी खड़ा है। बैंक निफ्टी में आते हैं, बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है आइए समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में आप अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है ये क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा OI यानी
किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो रहा है। 1,52,000 का यहाँ पे दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा OI यहीं पे है 52,000 पे। और पुट राइटर में कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो कॉल राइटर हुआ 1,52,000 और यहाँ पे पुट राइटर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे खर्चा हो रहा है वो दिया हुआ है पिछले के अंदर। तो अभी किस तरह से लगा ये जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।